friends, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 8.2 of definite integral. आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और आपका आज पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परवलय दिया हुआ है x² = 4y, x² = 4y, और एक आपको सर्कल दे रखा है 4x² + 4y² = 9, 4x² + 4y² = 9। ये दो आपको कर्व दिए हुए हैं, इनसे घिरा हुआ आपको मध्यवर्ती क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों को ड्रा करना होगा आपको। सबसे पहले बराबर ड्रा करेंगे, पॉजिटिव x स्क्वायर होगा ना, ये हो गया आपका। इसके बाद इस सर्कल को ड्रा करने के लिए आपको लिखना होगा x² + y² = 9/4 अर्थात 3/2 होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको काम लेते हैं। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3/2, तो रेडियस जब 3/2 है तो यहाँ पर इसका सेंटर है, इसका सेंटर क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ऑरिजिन होता है, और रेडियस ये हो जाती है। तो एक जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये इसकी रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 3/0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 3/2। अब इनसे घिरा हुआ एरिया निकालना है, तो आपको ये एरिया पूरा निकालना है, ठीक है। आप चाहे तो 0 लिमिट ले करके 0 से, और यहाँ नहीं 0 से लिमिट ले लें, और चाहे यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लें, लेकिन आपको पहले देखना है कि जो एरिया हमारा है वो x अक्ष पर फैला कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो एरिया है x अक्ष पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक फैला हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेना है, ना कि -3 से 3/4। तो हम तब लेते हैं जब यहाँ से एरिया शुरू हो रहा होता है। तो अब इसके हमको निर्देशांक चाहिए a और b के। दो कर्व एक दूसरे को जो काट रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से देखो, यहाँ से हम x² का मान क्या लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे 4y कितना हो जाएगा, प्लस 4y² - 9 = 0, 4y² + 16y - 9 = 0 हो जाएगा। फैक्टर करेंगे, 36 कैसे प्रथम करने, घटाने पर 16 आ जाए, 3y - 2y - 9 = 0, 2y कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2y + 9, माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, 2y + 9 = 0। यहाँ से मिलेगा 2y + 9 और 2y - 1 = 0। तो y के दो मान प्राप्त होंगे, 1/2 और -9/2, दो मान प्राप्त होंगे। इसके बाद आप कहेंगे फॉर y = 1/2, y = 1/2 के लिए x के मान निकालेंगे। तो देखिए क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर अगर लिखेंगे y = 1/2, तो x² = 2 बचेगा, जो कि हो जाएगा x = ±√2, ठीक है। और जब आप ले रहे हैं y = -9/2, तो x = आ रहा है इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित आ रहा है। जब ये रखेंगे माइनस का आ जाएगा, अंदर रूप में माइनस आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। तो आपके निर्देशांक की ओर ये बनेंगे, एक बनेगा √1/2, एक बनेगा -√2, 1/2। तो यहाँ का निर्देशांक पॉजिटिव आ जाएगा, x का मान क्या, √2 और y का मान 1/2। यहाँ क्या x माइनस आ जाएगा, 1/2। तो अब हमको लिमिट लेना है -2 से 2 तक, समझ पा रहे हैं। लिमिट लेना है, यहाँ का देखो क्या हो जाएगा, अगर ये खुद यहाँ पर √2 है, तो ये बनेगा -2 का मान 0, और यहाँ पर बनेगा √2 का मान 0। तो -2 से 2 तक लिमिट लेंगे। पहले हम सर्किल को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसके नीचे का पूरा एरिया निकल आएगा x अक्ष तक, यहाँ तक ये एरिया निकल आएगा, देखो ये पूरा, ठीक, ये निकल आएगा। उसके बाद हम इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे इसी लिमिट को लेकर, तो पैराबोला के नीचे का ये एरिया निकल आएगा ना। तो पहले वाले एरिया से अगर ये एरिया हटा देंगे, तो यही एरिया हमारा बच जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो इसको और भी नाम कुछ दे रहे हैं, चलो यहाँ पर लिख ले रहे हैं ABC, ये तो O हो गया, इसको हम A' कह रहे हैं, इसको B'। हमेशा सिंपल इसलिए बना लेते हैं कि लिखने में आसानी हो जाए, ये O हो गया, ठीक।
तो अब काम पूरा आपका हो गया है। यहाँ पर केवल आप क्षेत्रफल के लिए फार्मूला देखें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ ले। अगर आप आसान करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, चलिए प्रगुण लगाकर आसान कर देंगे, चाहे तो आप 0 से √2 ले लिमिट, तो आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर लेंगे यहाँ से यहाँ तक और प्रगुण लगाकर वही आंसर ले आएंगे। देखिए हम लिमिट ले रहे हैं √2 से √2। पहले हम सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे तो सर्किल से y का मान क्या निकलेगा, देखो यहाँ से ये उधर जाएगा 9 माइनस 4x² अपान में 4 और पूरे पर √, ये किसका मान होगा, सर्किल के लिए dx माइनस, अब हम पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा और पैराबोला से y का मान जाएगा x²/4 dx। और चूंकि लोअर लिमिट मैंने नीचे लिया है तो आंसर तो हमारा पॉजिटिव आएगा, नॉट लगाइए या ना लगाइए। अब हमारे पास एक प्रगुण था कि -a से a अगर लिमिट है तो यहाँ 0 से a कर सकते हो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इस प्रगुण का आप यूज कर ले तो वही तो हो गया ना। देखो 0 से जब √2 लिया तो 2 से आगे मल्टीप्लाई हो गया, वही बात हो गई ना। और चाहे तो हम क्या करते, 0 से √2 लिमिट लेते और 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देते। दोनों बातें समझ पा रहे हो। अगर हम यहाँ पर लेते 0 to √2, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, ये एरिया केवल निकलता, तो हम यहाँ क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जब ले लेते हैं 0 से √2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, वही बात हो गई। तो गुड लगा दें ऐसे करो, यहाँ से क्या करके आएगा बाहर 2, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा। 0 to √2, यहाँ पर बचेगा √9 मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx माइनस 2, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया x³/3 और लिमिट 0 to √2। यहाँ से देख लीजिए। अब इसमें फार्मूला लगाने से पहले आपको इसको t मानना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, लेट 2x = t और लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब ऐसा आप मानोगे, ठीक है। 2x = t मान लोगे तो आ जाएगा dx = dt/2। तो ये आ गया 1/2 आ गया। लिमिट चेंज करो तो x का मान 0 तो यहाँ क्या आएगा 0, √2 रखोगे तो हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर आपका बन गया 3 का स्क्वायर माइनस t² dt। समझ गए पूरा, -1/2 और यहाँ पहले रख दोगे √2 तो कितना हो जाएगा 2√2/3, 2√2/3 और बाद में क्या होगा माइनस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया। यहाँ पर फार्मूला आपको भी लगाना है 1/2, क्या फार्मूला होता है t/2 √, ये पूरा यही रहता है, प्लस a²/2 फिर होता है sin इनवर्स x/a, यही होता है ना। लिमिट हो गई 0 से 2 और माइनस का हो गया 1/2। 1/2 के लिए 2 से 2 काट दो तो क्या बचेगा -√2/3, ठीक है। हम आंसर के करीब पहुंच रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर इधर निकालना पड़ेगा। देखिए अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे। यहाँ पर देखिए अपर लिमिट मैंने t के स्थान पर क्या रख दिया 2√2, तो ये हो गया 2√2/2। यहाँ पर मैंने रख दिया है t² के स्थान पर 2√2, 8 आ जाएगा। 9/2 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। sin इनवर्स t/√3 t के स्थान पर रख दिया है 2√2/3 और -√2/3 ये यहाँ से लिखा हुआ है। यहाँ से 2 कैंसिल है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा √2/2। यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ 9/4 हो गया। साइन इनवर्स ये एज इट इज नोट है -√2/3। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व कर लिया तो आ गया √2/6, 9/4 साइन इनवर्स, ये आपका इतने वर्ग का ही आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 2 है वक्र x-1 का होल ऑफ स्क्वायर, x-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू
1। एक ये इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बोथ कर्व्स आर द इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहाँ पर दोनों सर्किल के ही इक्वेशन हैं। आपको एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने का बताया गया था। देखो कि यदि किसी भी सर्किल का सेंटर पता हो h k और उसकी रेडियस पता हो आपको r, तो आप सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालते थे? x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो पहला इक्वेशन है अगर इसकी आप कंपेयर कर दें इस इक्वेशन से, तो देखिए x के स्थान पर इसमें क्या लिखा है? 1 है ना, और k के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है? 0। समझ पा रहे हैं? तो 0। तो इसका मतलब है कि इस वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा 1, 0। अभी आर्टिफिशियल फिगर है, करेक्ट नहीं मैं बना रहा। और इससे कंपेयर करें r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ रहे हैं? और इसका तो जानते ही हैं सेंटर 0, 0 पर है और रेडियस 1 है। समझ गए ना? तो अब हम इसका जब रियल फिगर बनाएंगे कहेंगे समीकरण 1 की तुलना x माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से करने पर केंद्र h कामा k बराबर क्या हो जाएगा? 1, 0। केंद्र h कामा k इसका है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 0 एंड r इक्वल टू हो जाएगा 1। तो अब हम इसका रियल फिगर यहाँ पर बनाएंगे, डुप्लीकेट फिगर से काम नहीं चलेगा। हम सेंटर लेंगे 1, 0 पर, तो 1, 0 यहाँ पर 0, 0 होता है, यहाँ पर आ गए तो सेंटर क्या हो गया? 1, 0। तो यहाँ पर हम प्रकार की नोक रख करके और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के अर्थात यहाँ से लेकर के एक वृत्त ड्रॉ खींचेंगे तो यही तो वृत्त जाएगा। क्या समझ पाए? तो ये रियल फिगर इसका ड्रॉ हो गया, जिसका देखिए सेंटर क्या है? 1, 0। इसकी रेडियस कितनी है? 1। ठीक, अब दूसरा सर्किल इसका सेंटर क्या है? 0, 0 और रेडियस कितनी है? 1। तो दूसरा आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। सेंटर ये हो गया और रेडियस 1 लेके हम कहाँ पहुंचेंगे? यहीं पर पहुंचेंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्या बात समझ पाए? पहले वाले का सेंटर यहाँ पर था, रेडियस 1 थी, तो ये यहाँ से होकर जा रहा है। दूसरे वाले का सेंटर क्या है? 0, 0 यहाँ पर, और रेडियस 1 है तो उसका भी तो यहाँ पहुंचाएगा। तो ये हो गया आपका ओ सेंटर किसका था? इस वाले वृत्त का। और ओ डैश से इसको ओ मान लो, इसको ओ डैश मान लो। ये ओ सेंटर है इसका और ओ डैश किसका है? इस वाले का। समझ गए ना? अब आपको इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल शायद निकालना है, लिखा है से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आपको एरिया निकालना है ये पूरा। समझ पाए? तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर का एरिया निकाल लेंगे और उसका जस्ट डबल कर देंगे, अर्थात हम एरिया केवल ऊपर वाले भाग का इसका निकाल लेंगे। ठीक, तो हमको करना क्या पड़ेगा? देखो जब हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया केवल यहाँ तक का निकलेगा, उधर का ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो सर्किल है ये एरिया का केवल इतना भाग आच्छादित कर रहा है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद जब हम इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला एरिया निकलेगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ की लिमिट चाहिए। अब यहाँ के लिमिट निकालने के लिए दोनों सर्किल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ की और यहाँ की लिमिट निकलेगी। इसको हम ए मान लें, इसको भी मान लें, तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर क्या करेंगे? यहाँ से आप वाई स्क्वायर का मान निकाल करके यहाँ रख दी, या चलिए यहाँ से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, बताइए यहाँ पर क्या लिखें? 1 माइनस इक्वल टू 1। समझ गए? यहाँ पर लिख दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला 1 होगा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको कई फैक्टर जितने सब निकालना है, कैंसिल और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, तो आप यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ पाए? ये एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा।
आपका आ रहा है x इक्वल टू केवल 1/2। ये x इक्वल टू 1/2 आया है, तो जब x इक्वल टू 1/2 तो y देखो कितना, x का मान 1/2 हम रख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिए, 1/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर 3/2। तो x के 1 मान पर y के 2 आ रहे हैं, यही तो होना ही है। देखो x का 1 मान, x का इधर ही केवल चला है मैंने कितना 1/2, और यहाँ भी x का मैंने कितना चला 1/2, और y के 2 मान, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला हो गया अंडर रूट 2/3, और यहाँ नहीं, हाँ अंडर 3/2 पॉजिटिव वाला, और यहाँ हो गया माइनस अंडर रूट 3/2। ये तो x का एक ही मान निकलना ही था, क्योंकि x अक्ष पर देखो उधर की ओर पॉजिटिव पे चला गया है केवल इतना, ठीक। तो अब आपको ऊपर का एरिया केवल निकाल लेना है, यहाँ पर लिख लीजिए प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, क्यों गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ का निगेशन बताइए जरा क्या होगा, ना 0, तो हम पहले लिमिट ले लें 0 से 1/2, इस सर्कल को इंटीग्रेट कर ले तो ये एरिया निकल आएगा। उसके बाद लिमिट ले ले 1/2 से 1, इस सर्कल को इंटीग्रेट कर ले, ये एरिया निकल आएगा। फिर दोनों को जोड़ करके दोगुना कर देंगे, समझ पाए बात। यहाँ पर बहुत फिगर थोड़ा कंजस्टेड हो गया इस प्रकार का, समझ लीजिए फिर से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ABCD करके कुछ जो भी, इसको मैंने खींच दिया, ये पॉइंट हम यहाँ पर LH के ADH के इसको हम C मान ले रहे हैं, ठीक। ये पॉइंट यहाँ पर A है, ये पॉइंट यहाँ पर B है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये है छायांकित भाग, क्या पूरा कर दें, सब एक साथ कर दें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम पहले तो दोगुना कर लें, ठीक है, और लिमिट क्या ले लें 0 से 1/2, और सर्किल कौन सा, ये वाला, ये सर्किल है कौन सा नंबर 1 का, ये वाला सर्किल। तो क्या था 1 माइनस x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका अंडर रूट, समझ पाए बात। यहाँ से y का मान निकालोगे, y का मान ये निकलेगा, प्लस फिर हम डबल पहले ही कर लें 1/2 से 1, और इस वाले सर्कल से y का मान, तो क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस x² dx। समझ गए होंगे सब कुछ, बस इसी को हल करना रह गया है, आंसर आपका श्योर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू टी, x माइनस 1 इक्वल टू टी मानोगे तो क्या आएगा dx इक्वल टू dt। तो हम क्या करें, लिमिट वगैरह सब चेंज करके डायरेक्ट t की जगह क्या लिख लेंगे x माइनस 1, यहाँ से शुरू करिए 2, सबसे पहले होता है x/2, तो x माइनस 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर तो यही पूरा मान रहता है 1 माइनस x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस a²/2, a का मान क्या है 1/2, साइन इनवर्स x/2 अर्थात ये हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, x/a होता है, a का मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। इस लिमिट को जरा संभाल के लगा दीजिए 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1/2, यहाँ पर भी आपका फार्मूला लगेगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस a²/2, a²/2 होता है ना, साइन इनवर्स x/a अर्थात यही रहेगा 1/2 से 1, ठीक। अब लिमिट पुट करने को रह गया है, काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से हम क्या करें, ये 2 कॉमन ले लें और ये 2 को कैंसिल कर लें, तो हम 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं, ये समझ लीजिए 2 पहले से मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2 से, 1 माइनस x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/1, डायरेक्ट आप यही लिखेंगे x माइनस 1, और लिमिट यहाँ पर हो गई 0 से 1/2, यहाँ पर भी यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बचा है x 1 माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x, और लिमिट है 1/2 से 1। बस इसको सॉल्व करना रह गया है, चाहे अपने आप कर ले या मैं बता दूं इसको आप। देखिए यहाँ पर आप लिमिट पुटअप करोगे, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, बहुत ही सीरियसली देखिए। पहले 1/2 हम रख देंगे इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुमने 1/2 रख दिया, देखिए सभी स्थान पे क्या रख दिया ना।
फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं 0, तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। मैंने माइनस का डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। लोअर लिमिट जब रखते हैं तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी हो जाएगा, तो ये इतना आ गया। फिर इसके बाद में ये 1 रखा हमने, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट में 1 रखा, ठीक। फिर माइनस लगा करके मैंने 1/2 रखा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। समझ पाए? अब सिंप्लीफाई करते चले आइए एक एक को। यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, माइनस का 1/2। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस का 1/2, लेकिन हो जाएगा प्लस का 1/4, प्लस का 1/4 हो जाएगा ना। तो 1/4 को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3/4 आ जाएगा। प्लस ये साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बच रहा है, तो माइनस आगे ले लीजिए और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स में माइनस यहाँ आ जाता है, ठीक। ये माइनस हो गया, माइनस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा। देखिए ये हो जाएगा प्लस का, माइनस साइन इनवर्स माइनस हो रहा है, इसको यहाँ ले लीजिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा। ये इतना सॉल्व हो गया। प्लस ये 0 हो जाएगा पूरा स्टेप। साइन इनवर्स 1 कितने पर होता है, 5/2 पर, माइनस 1/2, यहाँ से 1/4 है, कितना हो जाएगा, √3/4, ये है ना। और माइनस साइन इनवर्स 1/2, चाहे तो ये ब्रैकेट से हटा दें, इनका कोई यहाँ से मतलब नहीं रह जा रहा है, ठीक। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का आया था, ये माइनस हमने आगे लगा लिया था और ये भी माइनस का आया है, कैंसिल नहीं होगा। और कुछ कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, सारे स्टेप जुड़ेंगे। तो इनको और इनको जोड़ोगे तो माइनस का आ जाएगा √3/4। इसको और इसको मैंने जोड़ लिया। अब ऐसे इनको और इनको जोड़ोगे, या फिर आप क्या करो, इसमें से देखो आप साइन इनवर्स कॉमन ले लो, प्लस साइन इनवर्स नहीं, काम साइन इनवर्स कॉमन नहीं होगा, माइनस का ये और ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 और प्लस का ये साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, π/2। ये बचा है आपका √2 और ये बचा है आपका π/2। देखिए इसको और इसको सॉल्व किया तो हाफ हाफ था, ये हाफ हट जाएगा ना, ये साइन इनवर्स 1/2, ये साइन इनवर्स 1/2, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, यहाँ से π/2 हो जाएगा। ये नोट कर लिया और इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखो क्या रहा, मैं 2 को सबसे पहले लिख लो, √2, उसके बाद ये हो जाएगा √3/, तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर -2 है, साइन इनवर्स 1/2 कितने पर होता है, π/6 पर, 30 पर, π/6 प्लस ये हो गया π/2 और π/2 कितना हो गया, पाई हो गया। इनको दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया, तो √2 √3/2 और यहाँ पर कितना आएगा, देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और ये हो गया माइनस का हो गया 2π और प्लस का हो गया 6π। यहाँ पर भी चाहे ऐसे ले लो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 माइनस √3 और प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2π ये है, 4π ये है, 4π/6 अर्थात 2π/3। ये आपका इसी फॉर्म में आंसर लगभग आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2√2 माइनस √3/2 प्लस का 2π/3 वर्ग इकाई। देख लीजिए इसको, यहाँ पर देखिए तो थोड़ी सी त्रुटि हो गई, यहाँ पर स्क्वायर खाइए, इसको आप स्क्वायर कर लीजिए। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये जब 0 हो गया तो आपका आंसर यहीं से आ गया क्या, यहाँ से देखो क्या बचेगा, 4π/6 और माइनस का √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 2π/3 और माइनस का √3/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो सही था, बस यहाँ पर ये स्क्वायर छूट गया, इस वजह से ये जो है √2 बन गया था, और सब सही है। यहाँ पर नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको एक दिया हुआ है पैराबोला, ये आपको दिख नहीं रहा है, पैराबोला है y = x² + 2। देखिए एक का स्क्वायर है x का और y का नहीं है, तो पैराबोला है विशेष प्रकार का। एक है y = x, चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान रहे हैं,
दूसरी हो गई y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2, और है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन सभी हो गई, सबका इक्वेशन नंबर आप डाल दीजिए, 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो सबसे पहले तो पैराबोला पे पता करेंगे। देखिए जो पैराबोला है इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ये आपको जरूरी नहीं कि ये आप फेयर वर्क करें ही। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, y माइनस 2, ठीक है। तो इसकी जब आप तुलना करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y से, आप ये जानते हैं व्यापक फार्मूला होता है पैराबोला का। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है x, और y की जगह यहाँ पर लिखा है y माइनस 2, ठीक है। जब इससे तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह तो x लिखा है, लेकिन y की जगह क्या लिखा है, y माइनस 2। तो हम देखो ये कहेंगे, इसकी जब तुलना करेंगे, चाहो तो आप फेयर वर्क कर सकते हो कि तुलना एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, 4y लिखो या ना लिखो, से करने पर तुलना करेंगे तो कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल x, और कैपिटल Y बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 2, ठीक। तो अगर पैराबोला ये होता तो इसका शीर्ष क्या होता, 0, 0। पैराबोला जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसका शीर्ष क्या होता है, 0, 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला पैराबोला का 0, 0, इसका मतलब कैपिटल X बराबर 0, और कैपिटल X की जगह स्मॉल x रख देंगे तो स्मॉल x बराबर 0 हो जाएगा, 0। अच्छा ये भी 0 है, इसका मतलब कैपिटल Y बराबर 0। अब कैपिटल Y की जगह कैपिटल Y का मान लिखेंगे, स्मॉल y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ, यह एक ऐसा पैराबोला है जिसका सेंटर 0, 2 पर है। इसका सेंटर कहाँ है, 0, सेंटर नहीं, वर्टेक्स, शीर्ष। इसका शीर्ष है 0, 2 पर। यहाँ से चले 1, 2, यहाँ पर हमारे तो ये निर्देशांक मिला 0, 2। तो ये इस प्रकार से है, ये ऐसे पैराबोला है, समझ पाए बात। ये फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। इस प्रकार के पैराबोला जो होते हैं, तो जिसमें स्क्वायर होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, शेष स्टेप दूसरे तरफ ले जाते हैं। इसकी हम तुलना करेंगे इससे जब तुलना करेंगे तो पहले तो देख लेंगे कैपिटल X की जगह क्या है, कैपिटल Y की जगह क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कर दिया। अब हम इसका अगर शीर्ष निकालते हैं, इस फॉर्म में इक्वेशन होती तो शीर्ष होता है। अब आपको वही शंकु परिच्छेद से लाना होगा कि पैराबोला का शीर्ष क्या होता है, 0, 0। यहाँ पर आता था ना, तो इसका शीर्ष यहाँ नहीं है, इसका शीर्ष ऊपर है। कैसे, 0, 0 से कंपेयर किया, अर्थात कैपिटल X बराबर 0, कैपिटल Y बराबर 0, तो कैपिटल X की जगह स्मॉल x बराबर 0 हो गया। लेकिन कैपिटल Y की जगह है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आगे y इक्वल टू 2। तो ये कार्य आपको समझ लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप फेयर करेंगे। ये पैराबोला आपका यहाँ से जा रहा होगा, ठीक, ड्रॉ है। अब इक्वेशन है y इक्वल टू x, मूल बिंदु से जाएगी ना, y इक्वल टू ये mx लिखिए, मूल बिंदु से जाएगी। लेकिन हमको देखना है कि ये इसको इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, काटते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हम जरा दोनों को हल करके देख लें। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x, हल करेंगे तो यहाँ y की जगह क्या लिख देंगे, x। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इनको हल करो, अगर एक मान निकले तो इस ये रेखा इसको एक जगह टच करते हुए जाएगी। अगर 2 मान निकले तो ये रेखा पैराबोला को 2 जगह काटेगी। अगर एक भी मान ना निकले तो ये रेखा इसको टच ही नहीं करेगी। तो 2 कैसे गुणनफल जोड़ने पर 1 आ जाए, कभी आएगा नहीं आएगा ना, अर्थात फैक्टर नॉट पॉसिबल। इसमें जब विविधकर निकालेंगे तो काल्पनिक विविधकर आ जाएगा, विविधकर माइनस का आ जाएगा, अर्थात रूट क्या होंगे, काल्पनिक, हल ही नहीं होगा। तो जब ये दोनों इक्वेशन हल नहीं हो रही है, रूट काल्पनिक आ रहे हैं, रूट निकल ही नहीं रहे, किससे निकलेंगे, सीधे 40 सूत्र से निकलेंगे, और अंडर रूट में माइनस का आ जाएगा, काल्पनिक मान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो आप लिख दोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के गुणनखंड संभव नहीं है, ये गुणनखंड वास्तविक नहीं है, ये लिख देना। काल्पनिक तो है ही है, वास्तविक नहीं है। अतः उपरोक्त रेखा कौन सी, y इक्वल टू mx, उपरोक्त रेखा तथा परवलय एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद
नहीं करेंगे। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो y बराबर mx, ये देखो जा रही है, ये है y इक्वल टू x। प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अगर ऊपर कहीं जाएगी तो प्रतिच्छेद कर जाएगी ना, और दोनों तरफ प्लस है तो हमको पता है जाएगी यहाँ से। अब बची x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या होता है, YH, ये है x इक्वल टू 0, यही है आपका x इक्वल टू 0। अब अगला है आपका x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 भी हम देखें कि रेखा को और पैराबोला को काटेगी कि नहीं काटेगी। x इक्वल टू 3 अर्थात 1 2 3 कहीं यहाँ आ जाएगी ना, x इक्वल टू 3। हम इसको खींच तो दे, लेकिन पता लगा हमने पैराबोला को काट दिया और ये पैराबोला को कहीं काट ही ना रही हो, ये भी हो सकता ना। तो x इक्वल टू 3 और पैराबोला को हल करके देखो क्या कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है। तो x इक्वल टू 3 जब इसमें रखोगे तो y इक्वल टू 11 मिल रहा है, मिल रहा है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 11। तो इसका मतलब है पैराबोला को ये x इक्वल टू 3 काट रही है, और कहाँ पर काट रही है, 11 पे। ये जा रही लाइन आपकी x इक्वल टू 3, और ये इसको यहाँ पर काट रही है 3, 11 पे। ये पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 3, 11। ठीक है, अब हमको देखना है ये इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा। जब x इक्वल टू 3 लिखेंगे इसमें तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3। अब ये फिगर बन पाया है। अब एरिया देखो कहाँ का निकालना था, लिखा हुआ है परवलय, ये हो गया, और x इक्वल टू ये y इक्वल टू mx और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 से घिरा, ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया निकालना है। फिगर बन जाए, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या बचा है कि हम देखो पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ले लेंगे 0 से 3, नीचे का सब एरिया निकल आएगा। उसमें से हमको बस इस ट्रायंगल का घटा देना है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, रेखा को इंटीग्रेट करना, लिमिट ले लेना 0 से 3। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3। पैराबोला को इंटीग्रेट करो, x² + 2 dx, और इसमें क्या निकला है, सब निकला है, पैराबोला के नीचे यहां तक का निकला है ना, इसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल का, 0 से 3, और लाइन का इक्वेशन क्या है x। बस यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो ऊपर ही था।